नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डामपुर स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख आयोग और समिति और उनके कार्य की सूची। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में है प्रमुख आयोग, जो कि आज़ादी के बाद हमारे देश में कुछ प्रमुख आयोग बने थे और कुछ समितियाँ बनी थी और उनके क्या कार्य थे। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये बातें पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, आज का मोटिवेशनल क्वेट्स है कि सफल होने के लिए तुम्हें खुद की दुनिया में कैद होना पड़ेगा। यानी कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको एक अपनी दुनिया में कैद होना पड़ेगा। आपको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, बात करेंगे हम जो आयोग और समिति है और उसके कार्य की। ठीक है दोस्तों, तो पहली जो समिति थी वो थी संविधान की प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या कार्य था? इसका कार्य था संविधान को लिपिबद्ध करना, यानी कि जो संविधान लिखा गया था उसको लिपिबद्ध करना। नेक्स्ट समिति है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये 1976 में बनी थी। तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था हमारे संविधान में 1976 में, तो इसने सिफारिश की थी कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो संवैधानिक सुधार मूल कर्तव्यों के समावेश की संस्तुति इसने की थी कि संविधान में मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। इन्हीं की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन में 1976 में भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। आगे चलते हैं, शीतलवाड़ समिति। ये 1966 की समिति है। तो इसका क्या कार्य था? इसने जो रिपोर्ट दी थी अपनी, वो कहा था कि राज्य को अधिक स्वायत्तता प्रदान की संस्तुति थी, कि इसने जो है राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया था। 1966 से पहले क्या होता था कि राज्य के लिए भी केंद्रीय कानून बनाता था। तो इसने शीतलवाड़ समिति ने सिफारिश की कि राज्य को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। आगे है राजमन्नार समिति, जो कि तमिलनाडु की सरकार ने बनाई थी 1969 में। इसने क्या कहा था कि जो अपशिष्ट विषय होते हैं जो अभी वर्तमान में केंद्र के पास हैं, उसको या तो समाप्त कर दिया जाए या फिर उसको राज्य को दे दिया जाना चाहिए। यानी कि जो अपशिष्ट विषय होते हैं, जबकि हमारे संविधान में क्या है, 3 वो हैं समितियाँ, जो सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसमें एक अपशिष्ट विषय होते हैं, तो उन विषय को या तो समाप्त करने के लिए कहा गया या फिर उनको राज्य के लिए कहा गया कि इस पर राज्य कानून बनाएंगे। दूसरा कार्य क्या था? अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाना चाहिए। यानी कि जो राज्य होते हैं उनके अपने नियम कानून बनाने के लिए एक परिषद का गठन किया जाना चाहिए। और तीसरा था अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं हमारे देश में, उनको समाप्त करने का भी विचार इसी ने दिया था। आगे चलते हैं। आगे है सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंध के आधार पर बनी थी कि 1983 में केंद्र और राज्य के संबंध को स्थापित करने के लिए सरकारी आयोग का गठन हुआ 1983 में। इसका क्या कार्य था? इसका पहला कार्य था अंतर्राज्य परिषद का गठन होना चाहिए। दूसरा, निगम कर का राज्य के साथ बंटवारा होना चाहिए। यानी कि जो निगम कर होता है, जो केंद्र रखता था पहले सारा, तो उसका जो ना बंटवारा राज्यों के साथ भी होना चाहिए। नंबर 3 कार्य क्या था? अखिल भारतीय सेवाओं को सशक्त बनाना। यानी कि पहले उसमें तो मना कर दिया कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर देना चाहिए, फिर इसमें कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं को सशक्त बनाया जाए और भी शक्तिशाली, पावरफुल बनाया जाए। नंबर 4, राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले मुख्यमंत्री की सलाह ली जाए। यानी कि जिस राज्य का राज्यपाल चुना जाएगा, उसे चुनने से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह लेनी चाहिए। ये जो सरकारी आयोग ने कहा था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या, निगम कर का राज्यों में बंटवारा होना चाहिए। यानी कि जो निगम कर होता है, जो वसूला जाता है, तो वो उसका जो बंटवारा है वो राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर करना चाहिए। तो ये सरकारी आयोग के प्रमुख कार्य थे। तो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा धर आयोग। ये दर नहीं है दोस्तों, ये है धर आयोग। तो धर आयोग का क्या था, ये एस के धर थे इसके जो अध्यक्ष थे। 1947-48 में ये आयोग बना था। ये आयोग क्यों बना था, ये आयोग बना था राज्य को पुनर्गठन मातृभाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। यानी कि राज्य का पुनर्गठन जो मांग उठ रही थी भाषा के आधार पर बनने के लिए, कि राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए भारत में भाषा के आधार पर, तो इसने क्या उसको मना कर दिया था। ठीक है दोस्तों। फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट समिति बनाई गई जेबीपी समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे और पट्टाभी सीतारामैया थे। ये कब बनी थी, ये बनी थी 1948 में। ये भी राज्य के पुनर्गठन के लिए बनी थी। तो इसकी क्या सिफारिश थी कि राज्य के पुनर्गठन में देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी कि इसने भाषा के आधार पर मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट एक समिति और बनी जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष सैयद फजल अली थे, इसलिए इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। और इसके जो अन्य सदस्य थे वो थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कल जी। ये बनी थी 1956 में। तो इसने क्या कहा था कि राज्य के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार किया। इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। तो दोस्तों भाषा के आधार पर पहला बनने वाला राज्य है वो आंध्र प्रदेश था और 1953 में उसको बनाया गया था। और ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि श्री राम लल्लू पट्टू जो थे उनकी आमरण अनशन के दौरान मृत्यु हो गई थी। और जो आमरण अनशन चल रहा था उनका आंदोलन, तो उसने और भी उग्र रूप धारण कर लिया था। तो इसलिए 1953 में भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया। फिर फजल अली आयोग ने 1956 में इसको स्वीकार कर लिया कि भाषा के आधार पर ही राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति। इसका क्या कार्य है, इसके कार्य हैं भारत सरकार के लोक लेखे और नियंत्रक महालेखाकार के प्रतिवेदन का निरीक्षण करती है। यानी कि जो भारत सरकार खर्च करती है उसके जो निरीक्षण करती है वो लोक लेखा समिति करती है। नंबर 2, अपव्यय को रोकने के लिए यह सुनिश्चित करती है कि लोक धन संसद के निर्णयों के अनुसार ही खर्च किया जाए। यानी कि अपव्यय मतलब फालतू खर्च जो होते हैं उनको रोका जाए, और जो पैसा मिलता है संसद की ओर से, जो सरकारी धन होता है उसको जो है ना सही कार्य के लिए प्रयोग किया जाए। यानी कि जो संसद तय करेगी उसी के आधार पर उसको खर्च किया जाए। इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें होते हैं 22 सदस्य, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। और इसका कार्य क्या है, प्रशासनिक दक्षता और मितव्ययता बढ़ाने के संबंध में वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना। यानी कि इसने सुझाव दिया कि जो संबंध होते हैं आपस में उनको बहुत ही अच्छे से डील करना होगा और वैकल्पिक नीतियों का उपयोग करना होगा हमें कार्य करने के लिए, अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों। दूसरा कार्य क्या है कि प्राक्कलन की सीमा में ही धन निकाला जाए, इसका परीक्षण करना। यानी कि कोई भी अगर हम धन ले रहे हैं किसी कार्य के लिए तो उसको एक निश्चित सीमा में ही लिया जाए, यानी कि जितने धन की ज़रूरत है उतना ही धन निकाला जाए। इसका परीक्षण भी करती है प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट है दोस्तों कोठारी आयोग, जो कि 1976 में बना था और इसके अध्यक्ष DS कोठारी जी थे। इसका क्या कार्य था, भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा और भारतीय संबंधी नीतियाँ और विधि बनाने का। ठीक है दोस्तों, तो इनने क्या सिफारिश की कि जो सिविल सर्विसेज होती हैं उसमें परीक्षा होनी चाहिए और भारत के संबंध में नीतियाँ जो बनेंगी उसका ये इसने सुझाव दिया था उसका। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुलिस आयोग, जिसको धर्मवीर आयोग भी बोला जाता है। ये 1979 में बना था। इसने पुलिस सुधार के लिए संस्तुतियाँ की थी। यानी कि जो पहले पुलिस पर बहुत ही कंट्रोल होता था, इसने पुलिस के नियम कानूनों को बदला था। मतलब इसकी सिफारिश की थी कि ऐसे नहीं, ऐसे कार्य होने चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों नियोगी समिति, जो केसी नियोगी समिति है। केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। 1946 में ये समिति बनी थी। आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की सिफारिश।
यानी कि जो भी आर्थिक गतिविधि होती है सरकार के द्वारा और जो पैसा वगैरह खर्च होता है उसके लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी एक संगठन बनना चाहिए। यानी कि उसके लिए मंत्रिपरिषद ही जिम्मेदार होनी चाहिए, ऐसा कोई संगठन बनना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आंदोलन जो कि मोरारजी देसाई जी की सरकार में बनी थी 1996 में से 67 में, और के हनुमंतिया 1967 से 70 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये गलती होगी, प्रिंस मतलब मिस्टेक है, क्योंकि प्रिंट मिस्टेक 1966 है ये दोस्तों। ठीक है, 66 से 67 और 67 से 70 तक इन दो के लिए बनी थी। ये इसने क्या कहा था कि व्यापक प्रशासनिक सुधार के लिए सुझाव दिए, यानी कि प्रशासन में जो है ना सुधार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों अशोक मेहता समिति जो कि 1977 और 78 में बनी थी। इसने क्या कहा था कि द्विस्तरीय पंचायत राज्य संस्थानों की संस्तुति, यानी जो पंचायत चुनाव होते हैं हमारे गांव में वगैरह में, प्रधानी के, ब्लॉक प्रमुख के, जिला पंचायत के, तो इसने केवल 2 लेवल पर ही पंचायत चुनाव कराने के निर्णय दिया गया था। पहला ग्राम लेवल पर और दूसरा जिला लेवल पर। ठीक है दोस्तों, तो इसने 2 लेवल पर नियम कानून बनाने के लिए ये पंचायत चुनाव स्थापित करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है BM ताराकुंडे समिति, चुनाव सुधार के लिए किया गया था 1974 में। तो इसने क्या किया, मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई, यानी कि पहले जो मतदान करते थे वो केवल 21 वर्ष के लोग ही करते थे, और इसने क्या कहा कि 21 से 18 वर्ष कर देनी चाहिए। चुनाव प्रचार में सरकारी धन और तंत्र का उपयोग न करें, यानी कि जब चुनाव आए तो जो उसमें चुनाव प्रचार होगा उसमें सरकारी धन का उपयोग नहीं होना चाहिए, और ना ही सरकारी तंत्र का उपयोग जैसे पुलिस वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए चुनाव प्रचार में। इसने ये सिफारिश की थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों PC होता समिति जो कि 2002 से 2004 में बनी थी। ये सिविल सेवा के लिए बनी थी। पहले प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के लिए आयु 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि जो पहले आयु होती थी 21 वर्ष होती थी, फिर इसने 24 वर्ष की संस्तुति दी, यानी कि सिफारिश की। नेक्स्ट है सिविल सेवा को अधिक दक्ष और भ्रष्टाचार रहित बनाने के लिए सुझाव दिया। ठीक है दोस्तों, सिविल सेवा को अधिक दक्ष बनाने के लिए अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए और भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए, ऐसे सुझाव इन्होंने दिए थे PC होता समिति ने। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मदन मोहन पुंछी आयोग जो केंद्र राज्य संबंधों पर बनाया गया है। तो अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु एक आयोग गठित किया। आयोग ने अप्रैल 2010 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। ठीक है दोस्तों, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ये बना वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में, और 2005 से 8 तक ये कार्य किया। इसने क्या सिफारिश की कि व्यापक प्रशासनिक सुधारों की संस्तुति की इन्हें। ठीक है, तो यह प्रशासन में बहुत ही सुधार होना चाहिए। तो बहुत सी समितियाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रशासन में बहुत ही सुधार की ज़रूरत पड़ती है समय समय पर, तो इसलिए इन्होंने सिफारिश भी की। तो आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों बासवान समिति जो कि 2016 में बनी थी। इस समिति ने क्या कहा, इस समिति को रिटायर्ड IAS ऑफिस BS बासवान की अध्यक्षता में गठित किया गया, यानी कि जो रिटायर्ड IAS थे ऑफिसर BS बासवान जी, उनकी अध्यक्षता में इस समिति को गठित किया गया, और समिति ने सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव करने का सुझाव दिया, यानी जो हमारे यहाँ IAS IPS की परीक्षा होती है सिविल सेवा, तो उसमें बदलाव करने का सुझाव दिया था। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है धामपुर स्टडी पॉइंट या स्टडी पॉइंट धामपुर। आप दोनों ही नाम से डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, लिंक की अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।